तो आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें हम ये बताएंगे कि मान लीजिए जब कोई ये चालक हम लेते हैं और इस चालक में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। इस चालक में जब विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि ये चालक जो होता है ना, इसका ताप क्या होता है, इसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है लगातार इसमें विद्युत धारा के प्रभावित करने से, ठीक है ना। तो ये जो घटना हमारी होती है ना, वही घटना हमारी क्या कहती है, यही हमारी घटना कहलाती है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। आप देखिए, जैसे कि जो कोई चालक हम लेते हैं, उस चालक में ये जब हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित कराते हैं तो उसमें के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है, ठीक है ना, वो गति करने लगता है। और जो चालक के परमाणु होते हैं ना, जब गति करने लगता है तो जो चालक है, इस चालक का जो परमाणु होगा ना, अभी परमाणुओं से क्या होगा, इसमें बार बार क्या होगा, ये टकराते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार इसमें चालक के परमाणु से क्या होते हैं, बार बार टकराते हैं, ठीक है। इसमें बार बार क्या होता है, इनका टक्कर होता है। और इन जो टक्कर होता है, इनकी जो ये बार बार टकराने की वजह से अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है कि उस गतिज ऊर्जा का, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग जानते हैं परमाणुओं में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है ना। कुछ भाग क्या होता है, परमाणुओं में स्थानांतरित हो जाता है। और जानते हैं जब उसमें जब चला जाता है तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब ताप को बढ़ा देता है। हम ये कहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है ना, इस चालक में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने से क्या होता है कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति करने से क्या होता है कि जो चालक के जो परमाणु है ना, इन परमाणु ये जो गति करके बार बार क्या होता है, चालक के परमाणु से क्या होता है, बार बार या टकराते हैं, ठीक है ना। चालक के परमाणु से बार बार क्या होते हैं, टकराने लगते हैं ना। अब देखिए इसी कारण इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, ये इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है, इसमें क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं उसी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या होता है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हम इस थोड़ा थ्योरी को लिख लें, तो लिखिए, जब लिखिए जब किसी चालक जब किसी चालक में जब किसी चालक में विद्युत धारा, ठीक है ना, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है तो चालक का ताप बढ़ जाता है, चालक का ताप बढ़ जाता है। इस घटना इस घटना को इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना, तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से फिर लिखेंगे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है ना, प्रवाहित होती है, ठीक है ना, प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन
गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और चालक के परमाणुओं से बार बार टकराते हैं, ठीक है ना, टकराते हैं। तो क्या होगा, बार बार टकराते हैं यानी कि बार बार टकराते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसके कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग, ठीक है ना, कुछ भाग परमाणुओं, ठीक है ना, परमाणुओं में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। जिससे चालक का क्या होता है, जिससे चालक का ताप बढ़ जाता है, जिसे चालक का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक हमारा टॉपिक और है, क्या, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना, क्या वो है, लिख लीजिए, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की, ठीक है ना, गणना। अब देखिए आप लोग जानते हैं एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल, ठीक है ना, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 जूल बराबर, ठीक है ना, 1/4.2 कैलोरी, ठीक है, ठीक है ना। हम आपको बताएं, क्या बताएं पहले से, हम बताएं वी आई टी जूल, ठीक है ना, वी आई टी 3 फार्मूला बताया था आपको, डब्ल्यू बराबर वी आई टी बताया था, I²RT बताया था इसके पहले वीडियो में, फिर V²T/R बताए थे। तो उन तीनों फार्मूलों में हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, कैलोरी में। तो लिखेंगे VIT/4.2 कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी, ठीक है। फिर दूसरा हमारा फार्मूला है R²RT जूल को हम किस में बदल लेंगे, कैलोरी में। फिर इसमें क्या कर लेंगे, I², ये जो लिखे है ना, I²RT, नीचे क्या करेंगे 4.2, फिर यहाँ पर कैलोरी, ठीक है ना। फिर हम क्या कर लेंगे, हम देखिए इसी तरह एक और फार्मूला हमको बताया क्या, V²T/R, इस जूल को भी क्या कर, इसको भी हम लोग कैलोरी बदल लेंगे, क्या लिखेंगे, V²T/, ठीक है ना, भाग देंगे इसमें लाकर 4.2 R ऐसे लिख लेंगे, कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब देखिए जो चालक होता है इसमें उसमें जो इसकी उत्पन्न उष्मा होती है, इसको हम लोग ऐसे सूत्र द्वारा हम गणना करते हैं, ऐसे लिख लेंगे, 3 लिख लिया ना, लिख लेंगे, अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना,
निम्नलिखित सूत्रों द्वारा की जाती है। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा की जाती है, ठीक है ना। यानी कि H=VIT बटे में 4.2 कैलोरी, ठीक है। फिर H बराबर, देखिए H बराबर क्या होता है, I²RT बटे में 4.2 कैलोरी, ठीक है। फिर H बराबर होता है आपका V²T अपान 4.2 R कैलोरी। ये सब 3 ठो इसका फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो टॉपिक आपका है, जिसे कि लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जूल का तापन नियम, ठीक है ना। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम, तापन नियम, ठीक है। देखिए हम जानते हैं क्या है, ये चालक में उत्पन्न ऊष्मा की जो गणना होती है, इसको किस सूत्र से निकालते हैं, H बराबर I²RT बटे में 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। से की जाता है, मतलब इसे हम लोग करते हैं तो ये देखिए इससे एकदम स्पष्ट है। जानते हैं क्या, ये जो चालक उत्पन्न ऊष्मा होती है, जो चालक में प्रवाहित धारा होती है ना, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इतना जान जाइए, ठीक है ना। लेकिन कब, जब R और T को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है। R T को कांस्टेंट कर दिया, 3-4 पॉइंट निकलेगा। एक बार उसमें क्या कर देंगे कि इलेक्ट्रिक और समय को कनेक्ट कर देते हैं, एक बार वो कर देते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे पहले नोट कर दे रहे हैं बढ़िया से। वी नो डैट, नहीं ऐसा लिखिए हम जानते हैं कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना, ठीक है ना, किस सूत्र से, H बराबर I²RT बटे में 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। इसी से करते हैं, कैलोरी द्वारा की जाती है, ठीक है ना। इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा, पहला नंबर देखिए कि जो चालक में जो प्रवाहित धारा होती है ना, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें हम 3-4 पॉइंट लिख दे रहे हैं इस पे से। चलिए जो हमारा H बराबर फार्मूला है ना, I²RT बटे में 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। इसमें पहला है जो, देखिए ये हमारा जो चालक होता है, ठीक है ना, इस चालक में जो प्रवाहित धारा के क्या होती है, जो ऊष्मा होती है वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन कब होता है, जब हम ना रेजिस्टेंस को, ठीक है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो धारा होती है, इस धारा ऊष्मा होती है धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। जितना ही धारा बढ़ेगा उतना ही ऊष्मा बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट जानते हैं क्या है, देखिए दूसरा यह है कि जो ऊष्मा होती है ना, इसमें जो
जो उसमें रेजिस्टेंस होता है उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन जानते हैं कब होता है ऐसा? जितना ही उसमें बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। जानते हैं कब? लेकिन जब हम करंट को और इसको टाइम को नियत कर देंगे, टेम्परेचर को देंगे, तब हो जाएगा। ठीक है ना। एक पॉइंट और इसमें से निकल कर आता है, जानते हैं क्या? इसमें होता है कि जो समय होता है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें जो होती है यह समय टी के अनुक्रमानुपाती होती है। जानते हैं कब होता है था? जब हम करंट को और रेजिस्टेंस को कंसंट्रेट कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? जो करंट और रेजिस्टेंस कंसंट्रेट का मतलब कि इक्वल करंट बहती रहे, रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? जो ऊष्मा होगी उस समय के अनुपात यही कि जितना ही समय बढ़ेगा, जितना ही देर तक की धारा बहेगी उतना ही गर्म होगा। ठीक है ना। जितना ही कम देगा उतना ही कम गर्म होगा। तो इस तरह से इसमें होता है। तो ये जो भी पॉइंट था अब इस सबको नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। उस पर उत्पन्न की गणना जो लिखवा दिए थे हम। अब और को एक मिनट बता दे कहाँ से नोट करना है आपको। एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ से हम आपको कहाँ गया ये हाँ, ये पूरा हम यहाँ से हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब ठीक है ना। अब यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो पहला नंबर हमारा क्या है, लिखिए। चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है जब R तथा स्मॉल t नियत हो। ठीक है ना। जो ऊष्मा होती है किसके, ऊष्मा जो होती है प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। कब? जब R और T क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में क्या है, प्रतिरोध जो होता है ना, ये प्रतिरोध R। ठीक है। इस प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। कब? जो ये ऊष्मा होती है कब होती है? जब हम लोग धारा I को और समय t को कांस्टेंट कर दे। ठीक है ना। तीसरी बात देखिए क्या होता है इसमें, समय t के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती जो उत्पन्न ऊष्मा होती है समय t के अनुक्रमानुपाती होती है। कब? जब हम क्या कर दें, जब धारा I, ठीक है ना, तथा रेजिस्टेंस R को क्या कर दें, नियत है। ठीक है ना। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, जो ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा हमारी होगी ना, किसके अनुक्रमानुपाती होगी, कांस्टेंट ना कर देते। इस जूल का इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। ठीक है ना।